हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज मैं आपके सामने ये बायोलॉजी का एक एमसीक्यू का सेट लेके आई हूँ। बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी के करेंगे हम एमसीक्यू। बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक है, बिल्कुल ज़ीरो से क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही की है पढ़ने की, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपसे, तो प्लीज़ ये ना देखें कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टफ़ भी हैं। आगे आगे इस सीरीज़ में टफ़ क्वेश्चन भी आते जाएंगे। स्टार्टिंग हम इजी क्वेश्चंस को लेके करेंगे। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है फोकस ऑन स्टडी बाय रितु सीमा, इस पे जाके आप PDF ले सकते हैं। हम अपनी सारी वीडियोस की PDF इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID है फोकस ऑन स्टडी 27, ये हमारी इंस्टाग्राम ID है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मैं हूँ सीमा दैया और शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो आज मैंने टॉपिक लिया है उसका नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। क्या नाम है? मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए भी, हमें जनरली भी अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने एग्ज़ाम्स में इसको देखा भी होगा। आप एक काम कीजिएगा, अपना एक पेज ले लीजिए, उस पर आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन पे जो ठीक होते हैं उन पे टिक कीजिए और देखिए आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया। तो हमारे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो नवजात शिशु होते हैं, एक जो वयस्क, अगर मैं वयस्क की बात करूं तो वयस्क मानव शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। अब हम पूछ रहे हैं आपसे नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 हड्डियां होती हैं। बाद में वो हड्डियां जो हैं जुड़ती रहती हैं हड्डियां, और घट के कितनी रह जाती हैं? 206 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? किसमें? मानव की खोपड़ी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्ज़ाम्स में आप इसको इजीली देख लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। वयस्क में होती हैं 206, शिशु में होती हैं 300, और हमारे मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 8 हड्डियाँ। तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है, मतलब ये बताना है हमें कि हमारे इन ऑप्शंस में से किस में सबसे प्रबल अस्थि होती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबड़े में। किसमें होती है? जबड़े में। तो क्या हो जाएगा? जबड़े में सबसे ज़्यादा प्रबल अस्थि हमारे शरीर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? काफ़ी एग्जाम्स में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है ये? स्टेपिज, सबसे छोटी। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है। ये जो ये हमारी स्टेपिज जो है, इसमें ये लगभग इसकी लंबाई 11 इंच होती है। कितनी होती है? 11 इंच या 28 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। जो हमारा मध्य कान होता है, ये कहाँ पाई जाती है? आपकी मध्य कान में पाई जाती है। और हमारे मध्य कान के अंदर टोटल 3 हड्डी होती हैं, जिसमें से एक का नाम है आपका हैमर, दूसरे का नाम है एनेविल, और तीसरी जो आपकी सबसे छोटी है उसका नाम है स्ट्रिरप या स्टेप्स, या जिसको हम स्टेपिस भी बोलते हैं। यही सबसे छोटी हड्डी है आपकी। बाकियों की अगर मैं बात करूँ, जो हैमर है इसको हम मेलेलस के नाम से भी जानते हैं। और फिर बात करते हैं एनिविल की, तो इसको हम इनकस के नाम से भी जानते हैं। ये मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। तो हैमर, एनिविल, स्ट्रिप, कान की मध्य कान की 3 हड्डियाँ, सबसे छोटी आपकी स्टेपिस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर जो है, ऑप्शन डी, आपकी सबसे लंबी हड्डी होती है। ये जो फीमर है ये पाई जाती है जांघ के अंदर, जांघ के अंदर पाई जाती है। ये जो है आपकी सबसे लंबी हड्डी, लंबी और मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की, मजबूत हड्डी। ये जो है हमारे घुटने से कूल्हे तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? घुटने से कूल्हे तक होती है ये। अगर मैं पैर में बाकी चीज़ों की बात करूं, तो हमारे पैर के जो अन्य भाग हैं, किसके? पैर में जो अन्य चीज़ें पाई जाती हैं वो है आपकी टिबिया नाम की एक हड्डी पाई जाती है, फीमर सबसे बड़ी, फाइबुला, ये हमारे पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नहीं है हड्डी? वैसे मैं इसका आंसर आपको पीछे बता भी चुकी हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि टिबिया, फीमर और फिबुला, ये 3 क्या है? पैर की हड्डी। तो बचा क्या? ह्यूमरस। आप मुझे बताओगे आपने ये टर्म कहाँ पढ़ी है ह्यूमरस? कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मतलब होता है इस चीज़ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये है, कमेंट में क्या बताना है आपको? कुछ नहीं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? कौन सी अस्थि? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा में ये आपकी ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। आप समझ रहे हो ना, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, या फिर इंग्लिश में बात करें तो बोन, ठीक है। ये जो है ह्यूमरस जो होती है, ये हाथ की लंबी हड्डी होती है जो कंधे से कोहनी तक चलती है। कुछ चीज़ इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये किस में होती है? हमारे हाथ की लंबी हड्डी है ये हमारे, जो आपकी कहाँ से कहाँ तक चलती है? कंधे से कोहनी तक होती है ये आपकी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मनुष्य के पैर में हड्डी जो होती है वो कैसी होती है, हमें बताना है। क्या वो खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? हमें बताना है कि जो मनुष्य के पैर में हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ये आपकी होती है सरंध्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ये भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ ऊपर, मैंने आपको बताई थी ये हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर की, यानी कि टांग की हड्डी होती है हमारे। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका आंसर भी आपको पता है, जांघ की, जिसका नाम क्या है आपका? फीमर। क्या नाम है? फीमर। आगे चलते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्व है जो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। ये हमारी दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। जो ये क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं मोस्टली हैं आपके हड्डियों के बारे में। किसके बारे में है? हड्डियों के बारे में। अगर मैं हड्डियों की बात करूं जिन्हें हम अस्थियां भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोन बोलते हैं, ये जो है कठोर होती हैं। क्या है? कठोर अंग है किसी भी इंसान के शरीर का या किसी भी जीवधारी के शरीर का, जो किसका निर्माण करती हैं? अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं ये। साथ में ये किस में सहायता करती हैं? सहारा देने में, चलने में सहायता करती हैं हमारी। ठीक है। इसी में ही क्या होता है? खनिज लवणों का भंडारण करती हैं ये। क्या करती हैं? खनिज लवणों का भंडारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? आपने देखा होगा ऐसा कि जो मनुष्य की हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम का सिंबल होता है सी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। कितना होता है? 20। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो ये आपकी क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? क्षारीय मृदा धातु। कैल्शियम की खोज जो की थी वो 1808 में सर हैम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी? हैम्फ्री डेवी ने 1808 में की थी इसकी। अगर मैं इसके महत्वपूर्ण खनिज की बात करूं तो चूना पत्थर जो है इसका महत्वपूर्ण खनिज है कैल्शियम का। अच्छा, जब ये सर हैम्फ्री डेवी ने जब इसकी खोज की थी, किसकी? कैल्शियम की, तो इसको किससे अलग? कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड से अलग करके बनाया था इन्होंने। इसको अलग किया जब इसकी खोज हुई। ज़्यादातर ये कहाँ, मतलब आपको ये दूध में मिल जाएगा। कैल्शियम, दूध पीने से बहुत ज़्यादा कैल्शियम शरीर में मिलता है। तो जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा लवण है जो शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा है वो? कैल्शियम फॉस्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो अस्थियों और आपकी पेशियों को जो है आपस में जोड़ती है? तो देखिए भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेंडन।
जो आपका टेंडेंट होता है वो करता है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। किस किस को? अस्थियों और पेशियों को। टेंडन को हिंदी में हम कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडरा। पेशियों यानी कि मांसपेशियों को, आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अगर मैं बात करूं लिगामेंट की, किसकी? लिगामेंट की, तो ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। किसको? हड्डियों को हड्डियों से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे कितने 2 बार दांत आते हैं ना हमारे शरीर में? एक बार 1-2 साल के बच्चे को, 1-1.5 साल के बच्चे को आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो टूट के दोबारा आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जो आपके 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे 20 दांत हैं। अगर मैं बात करूं एक वयस्क शरीर, किसकी बात करूं मैं? एक अगर वयस्क की, तो उसमें होते हैं 32 दांत। कितने दांत? 32। 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, जिनमें मध्य से 8 दाईं ओर और 8 बाईं ओर होते हैं। अगर मैं बात करूं 2 बार दांत निकलते हैं, एक तो होते हैं अस्थाई और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक होते हैं आपके छेदक या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं कृंतक, और इंग्लिश में इनको बोल जाता है इंसीजर। ये काम आते हैं काटने के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके भेदक। क्या है? भेदक। और जो भेदक होते हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं रदनक या केनाइन। ये काम आते हैं आपके फाड़ने में। किस में काम आते हैं? फाड़ने में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आते हैं आपके अग्रचवर्णक। क्या आते हैं? अग्रचवर्णक, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और फिर आते हैं आपके चवर्णक, जिसे हम बोलते हैं मोलर। ये काम आते हैं आपके चबाने में। किस में काम आते हैं? चबाने में। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? इनमें से किस में जो है अधिकांश भाग हमारे भोजन का जो है संपन्न होता है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत, जिसको हम और किस नाम से इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो इसको क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। ठीक है, ये आमाशय से शुरू होके और बड़ी आंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? आमाशय से बड़ी आंत तक जाती है। साथ में अगर मैं करूं एक वयस्क पुरुष की बात, ठीक है, तो इसमें छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6.9 मीटर या फिर 22 फुट 6 इंच। अगर मैं एक वयस्क महिला की बात करूं तो महिला में होती है ये भाई 7.1 मीटर या 23 फीट 4 इंच। बड़ी होती है ये, मतलब मैं अगर बात करूं महिलाओं की तो ये बड़ी होती है। ये जो है ये 4.6 से लेके और 9.8 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी
4.6 से छोटी नहीं होगी और 9.8 मीटर से बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ये तो आपने भाई पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ भी जाता है कि मनुष्य में पाचन का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मुख से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? पाचन नली जो है वो लगभग कितने फीट लंबी हो सकती है? 32। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबी होती है। ये 25 से 30 या 32 फुट लंबी हो सकती है, जो हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे मलाशय तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? मुंह से मलाशय तक ये आपकी जाती है। ये काफ़ी लंबी कह सकते हैं इसको हम। ये 20 क्वेश्चंस थे आपके। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट भी थे। आगे आगे इसमें टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक उसमें, चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।